हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम 2022 का पैटर्न और सिलेबस। सारी ब्रांचेस का सिलेबस बताया जाएगा। सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न और कुछ कॉमन डाउट्स को देखा जाएगा, उसके बाद सिलेबस एक एक ब्रांच का बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर करके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम को ही हम AET 2022 बोल रहे हैं। पहले AET के एग्जामिनेशन होते थे, इस बार से एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम चालू किया गया है। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं सामने की शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन की होगी, रिटन एग्जामिनेशन जो कि ऑनलाइन घर से बैठ के होगा, इंटरव्यू होता है, मेडिकल राउंड होता है। इन सब के बारे में अलग से मैंने वीडियोस बनाई हैं। और जो आपके कॉमन डाउट्स आते हैं जिसको आप बार बार टेलीग्राम पे पूछते हैं या फिर यहाँ पर पूछते हैं, उसके लिए एक एक चीज़ के लिए डाउट्स के लिए वीडियो बनाई गई हैं, तो उसको देख लीजिएगा। करीब 13 वीडियो अब तक बन चुकी हैं और जो ये वीडियो बन रही है ये भी इसी प्लेलिस्ट में जाएगी, टाटा स्टील AET स्टडी मटेरियल्स बाय ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स। हमारे चैनल पर ये वीडियोज़ की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो आप उसको देख लीजिए। जो भी आपका रेलेवेंट डाउट है वहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसको यहाँ पर मैं नहीं डिस्कस करूँगा। जो पेपर पैटर्न का है उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पेपर पैटर्न में क्या होता है कि टाटा स्टील का एक तो TCS है, वो चाहे तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन TCS में कंडक्ट करवा सकता है, बट ऑफलाइन ना होकर के 2017 से ये प्रोसेस ऑनलाइन हो रही है। तो ऑनलाइन में इसको किसी न किसी वेंडर की हेल्प लेनी पड़ती है। 2017 में MCAT वेंडर था और 2019 और 20 में भी MCAT वेंडर था, तो उसका सिलेबस उस तरह से था। इस बार मेटल है जो कि एक बार पेपर पहले भी करवाया है टाटा स्टील के लिए 2018 में। ठीक, तो हमारे पास 2018 का अगर कुछ डाटा हो तो उससे मदद मिल जाएगी, और बाकी 2020 में ये हमारे लिए करवा रहा है 2022। ठीक, तो इसमें क्या है कि मेटल का जो 2018 वाला पेपर है वो एक पूरा पेपर डिस्कस किया गया है। एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है, मैं उसका आपको ये दिखा देता हूँ। थंबनेल कुछ ऐसा थंबनेल है, मेटल प्रीवियस ईयर पेपर करके बनाया है। तो उसमें एप्टीट्यूड का सेक्शन जो दिखाया गया है वो सबके लिए काम का है, और बाकी टेक्निकल सेक्शन आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काम का है। और बाकी पेपर कैसे होता है, कैसे उसका इंटरफेस रहता है, वो सब आप उस वीडियो से समझ सकते हैं। ठीक, जो आपका पैटर्न है उसमें कॉग्निटिव एबिलिटी है और डोमेन एबिलिटी है। कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब होता है एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, और डोमेन एबिलिटी में आपका मतलब टेक्निकल। ठीक है, तो टेक्निकल और नॉन टेक को बराबर वेटेज है। कुछ लोग अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, 20 मार्क्स का ये है, 30 मार्क्स का ये है। वो सब MCAT या दूसरे पैटर्न में होता है, या फिर मेटल जब अपना अलग से पेपर करवाता है अलग अलग कंपनीज़ के लिए, एक जैसे MCAT करवाता है, कोक्यूब्स कराता है, जब वैसे करवाता है तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जब टाटा स्टील के लिए हो रहा है तो हमारे पास 2018 का डाटा है, तो हमें उसे मानना चाहिए। हो सकता है इस बार ईमेल आए, जैसे मैं बताया ही है आपको प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में कि 3 ईमेल आते हैं। तो जो तीसरा ईमेल लॉगिन ID डिटेल्स वाला आता है उसमें बताया जाता है कि 2 सेक्शन होंगे या कितने कितने मार्क्स का होगा और कितनी देर का होगा। वो मैं अलग से एक वीडियो में कहीं दिखा दूंगा आपको, प्रीवियसली जो 2018 में आया था तो वो कैसा आया था, तो आपको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, या कुछ दिनों बाद आने ही लगेगा, क्योंकि 24 अप्रैल कई लोग को डेट आई है तो उनको आने ही लगेगा 3rd ईमेल जो आएगा, जिसमें कि हाँ डिटेल बताएं। अभी तो फर्स्ट आया है। ठीक, तो वहाँ पर ये और क्लियर हो जाएगा, बट अभी हमारे पास जो डाटा है उसके हिसाब से 40 क्वेश्चन कॉग्निटिव एबिलिटी, 40 क्वेश्चन डोमेन एबिलिटी के होंगे, 80 मिनट्स का टाइम। ठीक, तो कुछ डाउट्स हैं कि कोई प्रीवियस ईयर पेपर मांग रहे थे, तो देखिए ऑफिशियली कोई प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल नहीं है। जो भी रिकॉर्डिंग्स थी वो मैंने अपलोड कर दी हैं। एक मैकेनिकल की मैंने 2019 की रिकॉर्डिंग अपलोड की है जो कि MCAT ने कंडक्ट करवाया था। 2020 की रिकॉर्डिंग अपलोड करी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि MCAT ने कंडक्ट करवाया था। 2018 का अभी मैं बता ही चुका हूँ, वो अपलोड किया है। तो आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह है वो 70+ मार्क्स होना चाहिए 80 में। काफ़ी टफ पेपर तो नहीं रहेगा। टफ इन सेंस क्या है कि ये लोग प्रॉक्टरिंग थोड़ा अच्छे से करते हैं। आपका माइक भी लिया जाएगा इनपुट, आपका कैमरा भी ले रहे होंगे, और फिर स्क्रीन तो देख ही रहे हैं, वो कुछ और सामने टैब नहीं खोल सकते। और कंप्यूटर पे देना है ये, डेस्कटॉप या लैपटॉप। मोबाइल पे देने के बारे में बार बार वो क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि आपको सेंटर पे जाके नहीं देना है, तो घर से एटलीस्ट कंप्यूटर पे देना रहेगा। वो सब आपको अलग से ईमेल आएगा, उसमें बताया जाएगा। फिलहाल ये जानिए कि एप्टीट्यूड टेस्ट और डोमेन टेस्ट में इस तरह से होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। सारे MCQs होंगे, सारे इंग्लिश में होंगे, मल्टीपल लैंग्वेज नहीं अलाउड हैं, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। अब तक 2-3 साल में नहीं रही है, तो इस साल भी नहीं रहेगी। ठीक है, बाकी आगे वाले ईमेल में कंडक्ट किया जाएगा। ये सब डाटा जो आपको बताया जा रहा है ये प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड्स के बेसिस पे बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि टाटा स्टील ने अलग से किसी को बताया है कि इस साल वो ऐसा करने वाले हैं। ठीक, क्योंकि वो सब चीज़ें जो आपको पता चलती हैं ईमेल से पता चलती हैं, सेकंड थर्ड ईमेल में वो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, बट अभी के लिए आप ये मान के चलिए। उसके बाद AET 2018 का पैटर्न ये मैंने आपको बता ही दिया। एग्ज़ाम डेट का क्या सीन है कि जब आप फॉर्म भरते हैं उसके 20-25 दिन के अंदर अंदर आपको एग्ज़ाम की डेट का ईमेल आ जाता है।
तो कुछ लोग को अभी आ गया है, कुछ लोग को बाद में आ जाएगा, तो उसमें परेशान मत होइए। और पूरी प्रोसेस की ये वाली वीडियो है, ऐसा थंबनेल है जिसका, उसको देख लीजिए अगर आपको अभी भी डाउट बचता है। अब हम सिलेबस पे आ जाते हैं। काफ़ी चीज़ें उधर बता दी गई, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ सबके लिए कॉमन है वो है कॉग्निटिव एबिलिटी। उसका सिलेबस 2018 के हिसाब से देखा जाए तो जो जो चीज़ें पूछी गई थी उस समय, उसके बेसिस पे ये बनता है कि इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन थे। बाकी एप्टीट्यूड में आपका पैटर्न है, पाई चार्ट है, वेन डायग्राम है, रेशियो प्रोपोर्शन, सीरीज टाइप के क्वेश्चन कि एक छोटा सा सीरीज दे दी गई, ये आया है 3 चीज़ें, फिर चौथी चीज़ क्या आएगी। फिर उसके बाद परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का, एवरेज का। कोडिंग डिकोडिंग मतलब ये, इसका मतलब ये है, कुछ दे दिया गया कि अलग कोडेड लैंग्वेज में इसका मतलब ये है, तो दूसरी चीज़ का पूछा गया इसका मतलब क्या है। सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चंस। और जब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, ठीक, और एरर डिटेक्शन। बाकी जब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपकी जो है एनालिटिकल रीजनिंग भी चेक करी जाएगी, मतलब आपकी फिगर वाली रीजनिंग, लॉजिकल, हर तरह की रीजनिंग चेक करते हैं, एक एक क्वेश्चन सबके मिल जाते हैं। ठीक है, तो एनालिटिकल प्लस न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है। और इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं तो आपके ये कोई टॉपिक्स हो जाते हैं। इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस लगा सकते हैं आप। मैं एक बार इसको वापस से दिखा देता हूँ आपको। इसको देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हर टाइप के क्वेश्चंस में मिल सकता है। अब इसमें कुछ लोग का ये दिक्कत आ रही है कि कहीं से क्वेश्चंस मिल जाए टाटा स्टील के, तो टाटा स्टील प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं है, जो भी रिकॉर्डिंग्स थी वो मैंने आपको अपलोड कर दी हैं। और इसमें ये भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमें क्वेश्चंस जब 24 को एग्ज़ाम होगा तो कोई बताता जाए, कहीं पर शेयर कर करके उसके आंसर्स मिल जाएँ। तो इन सब चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम रहेगा तो फिर उसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो कैमरा वगैरह सब देख रहे होंगे तो। और वो सब गलत भी है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका जो क्वेश्चंस है ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत टफ क्वेश्चंस भी नहीं। जैसा मैंने पेपर अपलोड किया था तो आप देखे ही होंगे कि एप्टीट्यूड तो काफ़ी आसान पूछा जाता है, टेक्निकल थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, ठीक। तो एप्टीट्यूड में आप ये सब देख लीजिए, ये सब टॉपिक्स होंगे, एक बार को इसको पढ़ लीजिए। सिंपल हर टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वांटिटिव एबिलिटी जो ज़्यादातर पूछी जाती है वो प्रॉफिट लॉस पे रहती है, टाइम, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, नंबर्स, HCF, LCM। पाइप्स का कभी कभार क्वेश्चन आता सकता है, सिस्टेंस का तो अभी तक नहीं आया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रहता है। इंग्लिश में एरर डिटेक्शन ज़रूर पूछेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाएगा, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट का हो सकता है फिलअप पूछा जाए, रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन के 2 क्वेश्चंस रहते हैं, कॉन्टेक्चुअल वोकेबलरी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, तो ये सब हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है कि लॉजिकल वर्ड सीक्वेंस पूछा जा सकता है, डायरेक्शन सेंस जरूर पूछते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, ऑड मैन आउट ये भी काफ़ी फेवरेट है इनका, ब्लड रिलेशन है, लीडर अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी कभी कभार पूछते हैं कि सफिशिएंट है ये डाटा कि नहीं, जैसे 2018 में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा इसका, ठीक। तो ये आपका जो है लॉजिक, ये सारा आपका क्लियर हो गया कॉग्निटिव एबिलिटी का, ठीक। तो कॉग्निटिव एबिलिटी का पूरा सिलेबस आपको बता दिया गया, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। अब ब्रांच वाइज सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग को देखते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो एक नई चीज़ है कि ऑटो कैड का 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ऑटो कैड का क्वेश्चन मेटल पूछता है, एम कैड नहीं पूछता था, ठीक है, एम कैड में नहीं आता है, इनके में आता है। बाकी आपका जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उन सबसे क्वेश्चन आते हैं, थर्मोडाइनमिक्स, HMT, RAC, ऑटोमोबाइल से ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। आपका मैकेनिक्स, सोम के बेसिक्स, मटेरियल साइंस से, हाइड्रोलिक से आते हैं। 2018 में इन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं देखे गए थे ज़्यादा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक। तो आप लगभग सारे ही टॉपिक जो गेट या ESC के हैं सभी हैं, बट आपको गेट ESC के लेवल पे नहीं जाना है, आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लेवल पर रखना है। सारे फॉर्मूले याद रखिए, सारे कॉन्सेप्ट्स तैयार रखिए, और सीधे से क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे, आप कर लेंगे, ठीक। तो उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। आप ऑब्जेक्टिव बुक कोई भी खुरमी वाली हो या कोई भी जो भी ऑब्जेक्टिव बुक आप कर रहे हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग में भी ऑटो कैड के क्वेश्चन आते हैं, और सोम में स्लोप डिफ्लेक्शन फाइंडिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के बेसिक क्वेश्चन, CPM पार्ट को अच्छे से कर लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन आता है। सर्वेइंग का आता है, कॉस्ट एस्टिमेशन, सॉयल, RCC, सॉलिड स्टील डिज़ाइन, तो लगभग सभी आ गया। इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के हो गए। तो आप ये सोचें कि कोई एक टॉपिक बता दे, 2 टॉपिक पढ़ के आप एक बड़ी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करे हैं, तो फिर उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन हर ब्रांच से आएंगे। 40 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन भाई 40 टॉपिक से तो अलग अलग पूछ ही सकते हैं वो, और 40 टॉपिक को वो जो है 10 अलग अलग सब टॉपिक, जैसे स्टील से पूछ लिया 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इधर से पूछ लिया, तो ये तो कर ही सकते हैं। तो फिर उसमें मतलब सिलेबस का पूछने का कोई सेंस ही नहीं रह जाता है, ठीक है। तो सिलेबस ऑलमोस्ट आपका पूरा है, जो गेट का सिलेबस है उसको देख लीजिए, ये या इसी पेपर देख लीजिए, उसको देख लीजिए, बट लेवल आप रखिए आपका JEE से थोड़ा ऊपर,
और ESE से नीचे, ESE गेट से नीचे बीच का आपका लेवल रखिए। PSU वगैरह के पेपर देखिए, या फिर जो है आपका जो कंपनीज़ आती हैं प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में, तो वो जैसा टेक्निकल लेती हैं उसके लेवल पे देखिए, तो आपको बड़े आराम से निकल जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मिला के पेपर हुआ है 2018 में। इस बार भी इन ब्रांचेस को एक साथ कंसिडर किया गया, तो इनका पेपर थोड़ा ट्रिकी होगा क्योंकि एक साथ क्वेश्चन आएगा, बट इनके पास ये एडवांटेज है कि 2018 का पेपर आपका इस चैनल पर अपलोडेड है, तो आपको वहाँ से काफ़ी मदद मिल जाएगी। बाकी आपको इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ना होगा, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखना होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन भी देखना होगा, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए कोई भी बेसिक ऑब्जेक्टिव बुक डाउनलोड कर लीजिए या परचेज़ कर लीजिए, और ये टॉपिक देख लीजिए, मशीन पावर सिस्टम नेटवर्क, EMF, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट, डायोड, ट्रांजिस्टर, और आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड आपका सिग्नल्स वगैरह का जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे आते हैं। ठीक, तो ये पूरा आपका सिलेबस है। और माइनिंग में क्या है कि माइनिंग में सिलेबस बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा है, इसका क्वेश्चंस भी किसी सीनियर से या जो भी उस समय 2018 में पास आउट हैं वो उनसे नहीं मिल रहा है। बाकी MCAT का पेपर के टाइम पर ये ब्रांच भी नहीं थी, मेट्रोलॉजी करके था। तो फिर माइनिंग में आपका जो माइनिंग का सिलेबस है वो देख लीजिए कि माइनिंग में एक तो देखिए टाटा स्टील की माइनिंग प्लांट्स है, तो माइनिंग प्लांट में जो है जो भी उसका होता है वो पढ़ सकते हैं। इंडस्ट्री रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, माइनिंग के बेसिक फंडामेंटल्स जो कि आपका मेट्रोलॉजी से रिलेटेड भी थोड़े बहुत हो जाएंगे, मेटलर्जी से रिलेटेड, सॉरी मेटलर्जी से रिलेटेड थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा जियो वाला हो जाएगा कि जियो मैकेनिक्स और ग्राउंड कंट्रोल वाला, माइनिंग में प्लानिंग कैसे करते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव बुक सर्च करिए, कोई भी आपने परचेज भी करी होगी ऑब्जेक्टिव बुक, तो उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी 40% 40 मार्क्स का दोनों का है, तो बराबर वेटेज है, तो दोनों को तैयार करिए। ठीक, केमिकल इंजीनियरिंग में ये टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना से रिलेटेड टॉपिक हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक हैं, और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर हो गया, ये हो गया आपका केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल डिज़ाइन से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक आपके केमिकल इंजीनियरिंग के हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगर आप देखते हैं मेटलर्जी, तो मेटलर्जी में पाउडर मेटलर्जी, इंडस्ट्रियल मेटलर्जी, फिजिकल मेटलर्जी, आपको सभी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन करके हर जगह से पूछ लेंगे। एक 1 मार्क्स के कई जगहों पे होंगे, कई जगहों पे होगा सीधा फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया, तो आपको इस तरह के होंगे। कई मल्टीपल चॉइस वाले में ऐसे भी पूछते हैं, मैथ तो कॉलम बना करके भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, कुछ छोटा मोटा सॉल्यूशन करने वाला भी मिल जाएगा, ज़्यादातर सॉल्यूशन करने वाले नहीं होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, बट आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब। ठीक, मेटलर्जी का हो गया। फिर उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का सिलेबस ये है, इसमें आपको मेटल कास्टिंग, फॉर्मिंग, जॉइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। आपको मेटलर्जी से भी मेटलर्जी नहीं है, मेट्रोलॉजी, सॉरी मेट्रोलॉजी, और फिर जो है आपका मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन, और पॉलीमर से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और कैट कैम। ठीक, तो वो हो जाएगा। तो प्रोडक्शन का ये हो गया। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में देखा जाए तो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं इधर, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से थोड़ा बहुत हो सकता है, रिलायबिलिटी, कॉस्ट, इसके मेथड्स होते हैं अलग अलग, तो वो देख लीजिए। ऑपरेशन रिसर्च को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जनरली पूछे जाते हैं, जो कि आपका सिलेबस होता है। तो यही सिलेबस है, मेन ब्रांचेस का सभी का सिलेबस बता दिया गया। अब इससे ज़्यादा सिलेबस के बारे में बता पाना मुश्किल है क्योंकि एक तो ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, और दूसरा है हमें 2018 के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अब 2018 से देखिए 2019, 20, 21 3 साल हो गया उधर, तो अब 2022 में वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है उस समय जो क्वेश्चन पूछे गए हों अब लेवल थोड़ा अलग हो गया है, तो फिर अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो बेटर यही है कि हम क्वेश्चंस पे जाने से बेहतर उन टॉपिक्स पे जाएं, और उन टॉपिक से रिलेटेड जितना आप डेप्थ में जा सकते हो उतना जाइए। शुरुआत आप बेसिक से करिए, फिर जितना आप पढ़ सकते हैं। ठीक, और एप्टीट्यूड पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि वहाँ से भी अच्छा स्कोरिंग किया जा सकता है। बाकी जितना मुझसे मदद हो पाएगी वो मैं अपलोड करूँगा। वीडियो को सब्सक्राइब देख लीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।